लिंग बदलो यूं तो बहुत आसान विषय है, लेकिन यदि हम उसे सीख जाएं तब। तो आइए आज हम सीखेंगे लिंग कैसे बदलते हैं और लिंग कैसे पहचानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है हिंदी भाषा ज्ञान। बहुत ही सरल सा विषय आज हम सीखने वाले हैं, लेकिन अच्छी तरह सीखने वाले हैं। तो लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा के या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उन्हें हम लिंग कहते हैं। यानी कि व्यक्ति पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का अर्थ होता है पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, जिन्हें हम अंग्रेजी में मैस्कुलाइन कहते हैं, और फेमिनाइन जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं हिंदी में, तो वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए, व्यक्ति का तो पता चल जाता है कि पुरुष है या स्त्री, लेकिन हमें भ्रांति हो जाती है वस्तु के स्त्री या पुरुष जाति का बोध की। किताब को हम किताब रखा है बोले कि किताब रखी है बोले, हवा चलता है बोले कि हवा चलती है बोले। तो इस पर विशिष्ट रूप से मेरी एक वीडियो है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, कृपया वह वीडियो भी अवश्य देखें। आज हम सीखने वाले हैं लिंग बदलिए। तो ये हमें पता चल गया किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी या वस्तु कि पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। अब हम सीखेंगे कि इनका लिंग जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हम कैसे करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं अकारांत व आकारांत पुल्लिंग शब्दों की। अकारांत माने जिनका अंत अ से हो, और आकारांत माने जिनका अंत आ की मात्रा से हो। जैसे ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं। बेटा आकारांत है, और पुत्र क्योंकि अंत में अ की ध्वनि है तो ये अकारांत है। इनमें ई लगाकर, देखिए पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज जल्दी से समझा देती हूँ, विस्तार से सीखनी है तो उस पर भी वीडियो है। प्रत्यय नाम से, प्रत्यय जो है जिन्हें हम अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं, वे किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं, शब्द के पीछे जोड़ते हैं। तो यदि ये ई प्रत्यय यानी कि बेटा के पीछे ई लग जाएगा तो ये स्त्रीलिंग में बन जाएगा बेटी, ऐसे बेटी, ठीक है। और पुत्र जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसके भी पीछे ई लगाकर हो जाएगा, ई लगाकर, सॉरी ई नहीं, पुत्री, ठीक है। अब है अकारांत और आकारांत शब्द पुल्लिंग वाले, जिनके पीछे इया लगता है, इया प्रत्यय लगता है। जैसे खाट। अच्छा, खाट को इया लगाकर खाटिया नहीं बोलते, आ का अ हो जाता है, तो कैसे लिखते हैं? खटिया, खटिया। फिर चूहा, तो इया लगाकर चूहिया नहीं, चूहिया, ऊ से उ हो जाता है। तो ये हमें नियम याद रखना है, नहीं तो हम चूहिया ही लिख देंगे, चूहिया। जैसे कहा बूढ़ा, तो इया लगाते समय हम क्या बूढ़िया लिखेंगे? नहीं, तब हम लिखेंगे बुढ़िया। लोटा, लोटा का हो जाएगा लुटिया, लोटिया नहीं, ओ का हो जाता है उ, इया लगाते समय लुटिया। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब है अकारांत पुल्लिंग, ऐसे शब्द जिनके पीछे हम आ लगा देते हैं। जैसे भवदीय, भवदीया, शिष्य, शिष्या, प्रिय, प्रिया, ऐसे इस प्रकार हम लगा देते हैं, है ना। आप देखो अभी तो नामों में भी ऐसे होने लगा। लड़के का नाम अपूर्व है, लड़की का अपूर्वा, लड़के का भव्य है, लड़की का भव्या, लड़के का धन्य है, लड़की का धन्या, तो लड़के का दिव्य है, लड़की का दिव्या। तो हम कैसे करते हैं? इन्हें हम आ लगा देते हैं अंत में। अब है इन प्रत्यय, इन। ऐसा मैंने देखा है कि ज्यादातर जो हमारे सहायक होते हैं, हमारे हेल्पिंग हैंड्स, उनके काम में, उनके नाम में जो है
हमेशा इन लग जाता है। जैसे माली हैं तो उसका हो जाता है मालिन। सुनार है तो उसका हो जाता है सुनारिन। धोबी है तो धोबी का हो जाता है धोबिन। मोची है तो मोचिन। कुम्हार है तो कुम्हारिन। ऐसे। अब है इका। इका प्रत्यय लगेगा। कैसे? संचालक, संचालिका, संचालिका। गायक, गायिका, गायिका। अब है आनी प्रत्यय। देवर, आनी लगा देंगे, देवरानी। नौकर है, आनी लगा देंगे, नौकरानी। अच्छा, क्षत्रिय और इंद्र जो है उनके पीछे आनी लगता है तो इसका परिवर्तन इस प्रकार होता है। क्षत्रिय का हो जाता है क्षत्राणी, नहीं होता क्षत्राणी, क्योंकि त्र की ध्वनि क्षत्राणी। इंद्र तो इसका भी इंद्राणी नहीं होता, इंद्राणी होता है, इंद्राणी। ठीक है, इस प्रकार। अब है आए हम आइन प्रत्यय में। जब हम ये पुल्लिंग शब्द हैं और इनके हम स्त्रीलिंग कर रहे हैं तो अगर लाला है तो आइन लगाकर लालाइन नहीं होगा, आ का अ हो जाएगा, उसका ठीक पहले का स्वर हो जाएगा। लाला है तो ललाइन होगा, लालाइन नहीं, ललाइन। यहां कोने में मैं लिख नहीं पाती हूं। अब बाबू है तो बा का क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा, क्योंकि यहां हमने पढ़ लिया। और ऊ का उ हो जाएगा। आ में उससे ठीक पहले अ, ऊ में भी उससे ठीक पहले उ। बबू आइन, बबू आइन। अब ठाकुर में क्या हो जाएगा? ठा का क्या हो जाएगा? ठ हो जाएगा। कु तो पहले ही कु है तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठकुराइन, ठकुराइन। ऐसे। अब जिन पुल्लिंग शब्दों में वान लगा होता है उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए वती ही लिखा जाता है, और जिनमें मान लगा होता है उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मति ही लिखा जाता है। जैसे बलवान, बलवती। वान का वती हो जाता है ना, बलवती। रूपवान, रूपवती। श्रीमान, श्रीमान है तो मती हो जाएगा, वान का वती, मान का मती, श्रीमती। आयुष्मान, आयुष्मती, आयुष्मान, आयुष्मती। अब कुछ लिंग ऐसे होते हैं जिनका परिवर्तन पूरी तरह से हो जाता है, पूरी तरह से। मतलब अभी तो हम पढ़ रहे थे कि इका प्रत्यय लगा सकते हैं, इया प्रत्यय लगा सकते हैं, आइन प्रत्यय लगा सकते हैं, आनी प्रत्यय लगा सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ प्रत्यय ये पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे सम्राट, सम्राज्ञी। ऐसे। बैल, गाय। पिता, माता। पुरुष, स्त्री। पूरी तरह से परिवर्तित हो गए, इनमें कोई प्रत्यय नहीं लग रहा है। तो ऐसे ये भी लिंग हैं। और इसके अलावा कुछ लिंग ऐसे होते हैं, कुछ पशुओं के या पक्षियों के, जो यदि पुरुष हो चाहे स्त्री हो लेकिन हमेशा स्त्री जाति के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे मछली, मछली तैर रही है बोलते हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो।
मछला तैर रहा है तो हम नहीं बोलते कभी भी। तो उनका लिंग कैसे, क्योंकि पुरुष तो होते ही हैं मछली में भी, उनका लिंग कैसे परिवर्तित होता है? मछली, क्या लिखेंगे? नर मछली, मछली, नर मछली, ऐसे। छिपकली हमेशा स्त्रीलिंग होती है ना? छिपकली जा रही है, छिपकली दीवार पर चल रही है, छिपकला चल रहा है कभी नहीं बोलते हम, तो हम लिखेंगे लिंग बदलते समय छिपकली, नर छिपकली। ऐसे ही तितली, नर तितली, गिलहरी, नर गिलहरी, और जो मैना, नर मैना, है ना? कोयल गाती है, कोयल गाता है हम कभी नहीं बोलते, हमेशा स्त्रीलिंग, तो क्या बोल देंगे हम? नर कोयल। अब ऐसे ही जो हमेशा पुरुषवाचक जैसे पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं हमेशा, जैसे मगरमच्छ, मगरमच्छ है ना, कभी भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता। मगरमच्छ बहुत खतरनाक लग रहा है, लग रही है नहीं बोलते, लेकिन मादा तो होती है, माँ तो होती है, उनमें भी स्त्रीलिंग होती है, तो कैसे लिखते हैं? मादा मगरमच्छ। ये मैं उन शब्दों के बारे में बता रही हूं जो हमेशा केवल स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। मगरमच्छ खतरनाक लग रहा है, मगरमच्छ खतरनाक लग रही है, हम कभी भी नहीं कहते हैं, तो उनको स्त्रीलिंग बनाते समय लिखना पड़ता है मादा मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। और जिसका हमेशा मादा में प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, उसका लिंग बदलते समय लिखना पड़ता है नर। तो ये नर और मादा, ये जो हम सीख गए, तो ये है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि लिंग पहचानना, वस्तुओं का, प्राणियों का जो है वो कैसे पहचानते हैं, इस पर वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया टिप्पणी बक्सा में लिखकर मुझे अवश्य बताइए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तथा संबंधियों से बांटिए। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।